आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस CONTINUOUS कंटिन्यूस TENS टेंस। तो आज इसके नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे। एक तो नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे, एक इंटेरोगेटिव वाक्य की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में हमारे पास क्या आता है ये देख लेंगे। नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएं, तो इसके लिए रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव है तो नोट तो लगेगा ही, तो इज एम आर के बाद नोट लगेगा। इज एम आर के बाद क्या लगेगा? नोट। नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना नहीं खा रहा। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही के साथ क्या लगेगा? इज। इज के बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट प्लस ING, ईटिंग बन गया। ईट मतलब खाना। दी फूड, ही इज ईटिंग दी फूड। ही इज नॉट ईटिंग दी फूड। तो ये सी इंग्लिश बन गई। और भी इंग्लिश बनाएंगे हम। रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर इज लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर आर लगेगा, प्लस नोट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इज किसके साथ लगता है ये बातें भी ध्यान में होनी चाहिए। इज लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन्स के साथ। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। आर लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन कौन सी होती हैं? बहुवचन संज्ञाएं। जैसे मैं वाक्य लूँ एक, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे को क्या बोलेंगे? दे। अब इज आर, दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे के साथ आर लगा दिया मैंने, दे आर। फिर क्या लेंगे? नोट। ये रहा नोट, दे आर नोट। फिर क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। ING भी ले लेंगे साथ में, ING भी है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल बन गया। ये इसकी इंग्लिश बन गई। आगे ले लेते हैं
वे दौड़ रहे हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वे दौड़ नहीं रहे हैं लेंगे, क्योंकि हम नहीं वाले वाक्य ले रहे हैं तो नहीं ले लेंगे। वे दौड़ नहीं रहे हैं, वे दौड़ नहीं रहे हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर इज ले लेंगे, फिर या फिर एम आएगा या आर आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है पे, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। तो दे के साथ लगेगा आर, फिर लेंगे नोट, फिर वर्ब क्या है? दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। रन बोलते हैं दौड़ने को, तो ये बन गया रनिंग। दे आर नॉट रनिंग। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें कुछ, तो ये बन गया वाक्य। तो ये हमारा वाक्य बन गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव की क्या स्पेलिंग होगी? INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव होता प्रश्नवाचक। तो इसकी पहचान क्या रहेगी? तो वाक्य लिख लेते हैं, जैसे क्या वह खाना खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इसमें जो इज एम आर है वो आगे आ जाएंगे, इज एम आर आगे आ जाते हैं, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? यह देखेंगे कि वह आ रहा है, तो वह आ रहा है, तो वह को तो ही लिखते हैं, ही के साथ आता है इज। तो सबसे पहले आएगा इज, फिर सब्जेक्ट क्या है? वह, तो इज ही। वर्ब क्या है? खाना, खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग। जब कोई कुछ खाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, ईटिंग फूड लिख देंगे, इज ही इज ईटिंग फूड। तो इसकी इंग्लिश बन गई। और देख लेते हैं वाक्य, जैसे क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? रूल लिखेंगे। रूल क्या कहता है? सबसे पहले इज एम आर आएगा, सबसे पहले इज आएगा या फिर एम आएगा, आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इज आएगा, क्योंकि वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ इज आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, READ रीड। फिर ING भी लगा देंगे, इज ही रीडिंग दी बुक।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब बात आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव जैसे मैं वाक्य लिख देता हूँ, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? तो ये इस प्रकार के वाक्य आएंगे इसमें। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो बना देंगे क्या। तो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे वह आ रहा है, वह के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो इज ही। फिर लेंगे हम सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो हो गया ही। फिर लेंगे नोट, इज ही नोट। फिर वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। फिर आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ही इज नॉट रीडिंग दी बुक। दी भी लगा देते हैं या बुक लिख दो सीधा, बुक ही लिख दो सीधा। ही इज नॉट रीडिंग बुक क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसे बन जाता है। एक और वाक्य ले लेते हैं। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेंगे इज या एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश बनाते समय हम देखेंगे कि वे आ रहा है, वे को बोलते दे के साथ लगेगा आर। तो यहाँ भी हम आर लेंगे सबसे पहले, आर। फिर लेंगे दे क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? वे को बोलते हैं दे। फिर लेंगे नोट, फिर नोट ले लिया। फिर वर्ब लेंगे, वर्ब क्या है? खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। फिर आईएनजी भी साथ में लगेगा। ही इज आर दे नॉट प्लेइंग, ये बन गया ऐसे फुटबॉल, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम ये वाक्य बनाएंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। पीछे हमने नहीं लगाया था तो ये ध्यान रखना, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ भी साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐसे ऐसे लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन।